दोस्तों आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, बल्कि दोस्तों मैं आपको एक ऐसी एक्सपीरियंस के बारे में बताऊंगा जो शायद आप सबकी लाइफ में एक जैसा हो और शायद आप उस एक्सपीरियंस से खुद को रिलेट कर पाएं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिडिल क्लास फैमिली के पावर के बारे में कि कैसे दोस्तों ये जो मिडिल क्लास लेवल फैमिली का जो फेस होता है ये एक तरह का वॉर होता है और इस वॉर में जो कोई भी होता है केवल वही उस चीज को पहचान पाता है कि उस पर क्या बीतती है और वो किन चीजों को महसूस कर पाता है। इसलिए दोस्तों आज जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि हम आज इस बात को जानेंगे कि जो मिडिल क्लास फैमिली की जो प्रॉब्लम्स होती है ना वही असली पावर होती है। क्योंकि दोस्तों ये प्रॉब्लम्स उस इंसान को जो कि मिडिल क्लास फैमिली में जी रहा है उसको आगे पुश करती हैं कि वो अपनी लाइफ में कुछ करे। अब दोस्तों इस बात को आप और अच्छे से तब समझ पाओगे यदि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से रिलेट करते हो। अब दोस्तों आप मेरी बातों को ध्यान से सुनना कि आखिर मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों मानकर चलिए कि कोई लड़का है जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। अब दोस्तों सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ये जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ये होती कैसी है। अब दोस्तों ये जो फेस है ना मिडिल क्लास फैमिली का, इस फेस में जो कोई भी है वो कभी भूखा नहीं मरता और दूसरी बात वो आगे नहीं बढ़ पाता, वो बीच में बिल्कुल अटका रह जाता है। तो दोस्तों इसे कहते हैं हम मिडिल क्लास फैमिली। अब दोस्तों ये जो फेस है यहाँ पर आप आगे भी नहीं बढ़ सकते और आप पीछे भी नहीं लौट सकते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप ना ही इतने ज्यादा गरीब हो जाओगे कि आप कुछ कर ही नहीं पाओ और ना आप इतने अमीर बन पाओगे कि आप हर कुछ अचीव कर लो। तो दोस्तों ये एक तरह का ट्रैप होता है जिसमें जो भी इंसान रहता है ना वो बहुत बुरी तरीका से इसमें फंस जाता है। अब दोस्तों यहीं से वो चीज चालू होती है जो कि इंसान का माइंडसेट बदलना स्टार्ट कर देती है। क्योंकि दोस्तों ये फेस ऐसा होता है कि इस फेस में जो भी है ना वो शांत नहीं रह पाता, क्योंकि दोस्तों उसके मन में ये इच्छा आती रहती है जब वो किसी बड़े इंसान को देखता है अपने सामने कि उस पर सब कुछ है, मुझ पर कुछ नहीं है, और इस चीज को देखकर उसके अंदर ये थॉट आते ही रहते हैं कि मुझे भी कुछ ना कुछ तो अचीव करना है। लेकिन दोस्तों वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर क्या होता है, जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। यानी कि दोस्तों सीधी सीधी बात ये होती है कि इस फेस में जो भी इंसान जी रहा होता है ना वो हर समय किसी ना किसी एग्जाम्पल को देख रहा होता है। यानी कहीं वो अपने फैमिली मेंबर्स को देखता है, कहीं अपने पापा को देखता है, कहीं अपनी मम्मी को देखता है, और उनको देखकर जब उसको ऐसा महसूस होता है कि अभी हम में कुछ कमी है, हम वो जिंदगी नहीं जी पा रहे जो हमको जीना चाहिए। और दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली में कई सारे स्ट्रगल्स होते हैं और सबसे ज्यादा होते हैं मम्मी पापा के। तो दोस्तों इस चीज को जब मान के चलिए कोई लड़का है और वो इस चीज को देखता है या फिर कोई लड़की है वो इस चीज को देखती है तो उसको ये चीज हजम नहीं होती। यानी उसको ऐसा लगता है कि मेरे को कुछ करना है। और दोस्तों यही वो सबसे बड़ी पावर होती है जो हर एक दिन आगे बढ़ाने के लिए पुश करती रहती है। यानी कि प्रॉब्लम्स कांटे की तरह चुभती हैं कि तुम आगे बढ़ो। यानी कि ऐसा लगता है कि वो कुछ बोलना चाह रहे हैं कि तुमको यहाँ पर नहीं रुकना। लेकिन फिर दोस्तों यहाँ पर होता क्या है जिस वजह से मिडिल क्लास के लोग आगे नहीं बढ़ पाते। क्योंकि दोस्तों ऐसा तो नहीं है ना कि जितने भी मिडिल क्लास के लोग होते हैं वो सब बिलियनियर्स बन जाते हैं या सब पैसे वाले बन जाते हैं। नहीं दोस्तों ऐसा कभी नहीं होता। क्योंकि दोस्तों केवल कुछ लोग ऐसे होते हैं मिडिल क्लास फैमिली से निकलकर जो एक ऊंचे पद पर पहुंचते हैं। और दोस्तों जो 95% है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पाते इसकी बात हम थोड़ा बाद में करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने इस चीज को समझा कि किस तरह से मिडिल क्लास फैमिली एक तरह की पावर है। यानी कि ये जो मिडिल क्लास फेस है ये किस तरह इंसान को एक जगह पर रुकने नहीं देता। यानी कि अगर आप इस फेस में हो तो आप शांत नहीं बैठ सकते। या तो आपको ये मानना पड़ेगा कि मुझे कुछ करना ही नहीं है, या फिर आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अब मुझे आगे बढ़ना है तो बढ़ना ही है। अब दोस्तों इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा उस फेस की भी बात करते हैं जिस फेस की फैमिलीज बहुत अमीर होती हैं, जिनके मम्मी पापा की गवर्नमेंट जॉब होती है, जिनके घर में अच्छा खासा पैसा होता है। अब दोस्तों जो ये लग्जरी लाइफ होती है ना ये इतना बुरा जहर होता है कि इसे हर कोई नहीं देख पाता। यानी कि जो मिडिल क्लास फेस होता है उसमें कोई इंसान शांत नहीं बैठ सकता, और वहीं ये जो लग्जरियस फेस होता है यहाँ पर उस इंसान को कुछ सोचने ही नहीं दिया जाता। अब दोस्तों थोड़ा हम बात करते हैं जो रिच फैमिली होती है उनकी आखिर प्रॉब्लम्स क्या होती है। अब दोस्तों हम सिंपल अपना ही एग्जांपल लेते हैं। जैसे मानकर चलिए दोस्तों हम में से ही कोई रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो दोस्तों सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो ये होगी कि हमको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी जिसको देखकर हमको बुरा लगे, हमको ऐसा लगे कि नहीं मुझे अभी आगे बढ़ना है। यानी कि दोस्तों
ये जो फेस होता है ना रिच फैमिली का फेस, यहाँ पर ऐसी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जिसके बेस पर आप खुद को आगे बढ़ने के लिए पुश कर पाएं। और दोस्तों पता है इससे क्या होता है, जब हमारे दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं आता, जब हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं आता, तो हम इस चीज को कभी भी समझ नहीं पाते कि हमारा आगे जाके फ्यूचर बेकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे माइंड का एक रूल होता है कि हम ज्यादा सोच विचार जब करते हैं जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आती है, तो उससे बचने के लिए हम सोचना चालू कर देते हैं। और दोस्तों यहीं से हमारे कई सारे रास्ते खुलना स्टार्ट हो जाते हैं। और दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ना आगे बढ़ने की, ये कभी रिचेस्ट फैमिली के बच्चों को मिल ही नहीं सकती। क्योंकि दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है ना, ये केवल एक मिडिल क्लास के लड़के या लड़की को ही मिल सकती है। अब सोचिए दोस्तों, कोई लड़का जो कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, वो रोज अपने मम्मी पापा को देख रहा है कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो इसको देख के कहीं ना कहीं उसको कष्ट होगा कि मुझे इनके लिए कुछ करना है। और वहीं दूसरी तरफ जो रिचेस्ट फैमिली का लड़का है, उसको कोई दिक्कत नहीं है, उसके तो मम्मी पापा भी मौज में है और वो भी मौज में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो उसका दिमाग है वो पूरी तरीके से डम हो जाएगा। और वही जो दूसरी तरफ मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है, वो इतना क्लियर और सुपीरियर माइंड का बनता चले जाएगा कि उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब दोस्तों यहाँ पर वही बात घूमकर आती है कि अगर मिडिल क्लास फैमिली का फेस इतना पावरफुल होता है, तो हर कोई मिडिल क्लास फैमिली में बिलियनियर क्यों नहीं बन जाता, हर कोई सक्सेस क्यों नहीं हो पाता। तो दोस्तों इसका रीजन होता है कि सबसे मेन चीज तो ये होती है कि इंसान अंदर से खुद को कितना रिस्पेक्ट देता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मेरी बात में एक्सेप्शन आएगा, क्योंकि दोस्तों आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जो रिच फैमिली से होते हैं और वो अपने आप को इतना सक्सेस कर लेते हैं कि उनके बराबर कोई नहीं बढ़ पाता। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग मिडिल क्लास फैमिली से भी ऐसे निकलते हैं जो कि खुद को इतना इम्प्रूव कर लेते हैं कि उनसे भी आगे कोई नहीं बढ़ पाता। तो दोस्तों ऐसा तब होता है जब उस बंदे में दम होती है। यानी कि दोस्तों जो मेन चीज है वो है इनर पावर। यानी कि हर कोई इंसान सक्सेस के लिए नहीं बना। बिल्कुल दोस्तों हर कोई इंसान सक्सेस के लिए नहीं बना, क्योंकि दोस्तों जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो ऊपर से ही बनकर आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि उनका सब कुछ ऊपर से मैनेज होकर आता है। यानी कि दोस्तों उनके अंदर एक इनबिल्ड पावर होती है जो हर टाइम उनको ऐसा कहती रहती है कि मुझे कुछ करना है। मुझ पे अगर कोई रिचेस्ट फैमिली का होगा तो उसके मन में होगा कि मुझे कुछ करना है और आगे बढ़ना है। और जो मिडिल क्लास फैमिली का होगा उसका भी सेम हाल होगा, वो भी यही कहेगा कि मुझे भी कुछ करना है। यानी कि वो जो अंदर की पावर होती है ना, वो हर किसी इंसान में हो ही नहीं सकती। लेकिन दोस्तों वहीं जो रिचेस्ट फैमिली का जो फिर वो कोई लड़का है या लड़की है, उसकी जो इनर पावर है वो उसको आगे ले जाना चाहे तो उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। और वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो एक मिडिल क्लास फैमिली का होता है, उसके पास जब ये इनर पावर होती है ना, तो उसे तो फिर और कोई नहीं रोक पाता। क्योंकि दोस्तों उसके अंदर तो एक तो इनर पावर है, ऊपर से इस फेस की प्रॉब्लम उसको बार बार आगे पुश करती रहती है। तो दोस्तों वो जो मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है ना, जब वो सक्सेस होता है तो उसकी बराबरी कोई नहीं कर पाता। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये आती है कि जो एक रिचेस्ट फैमिली का लड़का है, जब वो सक्सेस होगा तो वो उतनी मैटर नहीं करेगी उसकी सक्सेस। उसको कभी ऐसा फील ही नहीं होगा कि वो आगे बढ़ गया या फिर उसने कुछ अचीव कर लिया, क्योंकि दोस्तों पहले से ही उस लेवल पर था, उसने कभी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं किया। लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का होता है, जब वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को देखता है, उनको फील करता है, उनको झेलता है और उसके बाद वो सक्सेस होता है, तो दोस्तों वो जो सक्सेस का स्वाद होता है ना, उस रिचेस्ट फैमिली के लड़के को नहीं मिल सकता जो कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लड़के को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों 95 मिडिल क्लास के कोई भी हो, लड़का है लड़की, वो सक्सेस नहीं हो पाते, क्योंकि दोस्तों वो खुद के लिए हॉनेस्ट नहीं होते। यानी कि कुछ तो ऐसे होते हैं जो केवल सपनों में जीते हैं कि मैं कुछ करूंगा, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। और कुछ ऐसे बदतमीज होते हैं जिनको ना अपनी फिक्र होती है, ना अपने परिवार की फिक्र होती है, ना इस दुनिया की फिक्र होती है। तो दोस्तों ये सारे लोग मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। ऐसा नहीं है कि मिडिल क्लास फैमिली में सभी धुरंधर निकलते हैं, नहीं, क्योंकि दोस्तों जो लोग सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ 4-5% ही होते हैं। और आपने देखा भी होगा